नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ की। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब तक जांच में ईडी के द्वारा पूछे गए प्रमुख सवालों और राहुल के जवाबों की जानकारी दी। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से पैदल मार्च निकाला। पार्टी नेता नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर पर जा रहे थे, लेकिन कुछ दूरी पर ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक लिया। कार्यकर्ता वहां खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें घसीटकर हिरासत में ले लिया। इस दौरान मार्च रोकने के विरोध में कांग्रेस नेता अलका लांबा पुलिस से भिड़ गए। वे सड़क पर बैठ गए। वे रोते रोते बोली कि आज देश की जो हालत है उस पर पूरा देश रो रहा है। हम जय जवान, जय किसान और भारत माता की जय कहते हुए प्रदर्शन करना चाहते हैं। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन ये सरकार हमारे इस लोकतांत्रिक अधिकार को छीनना चाहती है। बच्चे सेना में भर्ती होकर देश के लिए शहीद होना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें ये मौका जो है उनसे वो छीनना चाहती है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल पर गेस्ट मौजूद हैं। हम उनका आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कांग्रेस हमारे साथ आसिफ अली जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विवेक श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रहा है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस अपनी तरफ से कर रही है और अब ये भी कहा जा रहा है कि जो ईडी सवाल पूछ रही है वो सही नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी। देखिए प्रिया जी, ईडी को क्या पूछना ईडी तय करेगी। ये हम आप या कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जी नहीं तय करेंगे तो उनसे क्या प्रश्न पूछे ईडी। और ईडी जिन तथ्यों पे अपने प्रश्न तय करती है वो इन्हीं की जांच से जो तथ्य उसके सामने आते हैं उन्हीं पे अपने प्रश्न तय करती है। अब ईडी की जांच का जो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, ये कौन सा चरित्र है? क्या ये देश के कानून से गांधी परिवार को ऊपर मानते हैं? इसके पहले तमाम दलों के नेता ईडी का सामना कर चुके हैं। के कानून के हिसाब से बीजेपी चल कब रही है? इसके पहले तमाम नेता संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से बीजेपी चल कब? आसिफ अली जी आऊंगी आपके पास। आसिफ अली जी, बात तो पूरी कर दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी को। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव। पहले तमाम राजनीतिक दलों के नेता ईडी का सामना कर चुके हैं, उनके प्रश्नों का जवाब दे चुके हैं। जिनको ईडी ने उचित समझा उनको गिरफ्तार किया, जिनको होल्ड करना चाहा उनको होल्ड किया। जो प्रश्न है उनके जवाब देना चाहिए। उसमें कांग्रेस का जिस तरह से ये हाय तौबा करने का चरित्र है, ये उसी इमरजेंसी देश में हाय तौबा काम तो बीजेपी कर रही है। थोड़ा बात सुन ले, आपको मौका मिलेगा। बिल्कुल आसिफ अली जी, आऊंगी आपके पास। कौन आपको रोक रहा है? दूसरी चीज, ये चरित्र प्रिया जी कांग्रेस का कोई आश्चर्य नहीं है। इसके पहले जब रायबरेली की अदालतों में कांग्रेस के ऊपर मुकदमे चलते थे तो संजय गांधी के नेतृत्व में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर के हो हल्ला करके अदालतों को बंद करा देते जी। ये कांग्रेस का बहुत पुराना चरित्र है। अदालतों को, संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस गांधी परिवार के आगे बहुत तुच्छ समझती है और यही चीज इनकी समस्या है। आज देश में कानून के सामने सब बराबर है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, कोई हो। और आप और राहुल गांधी, सोनिया गांधी तो पहले के जमानत पे है। अगर एक संस्था उनसे और पूछताछ कर लेगी तो क्या दिक्कत है? आपके बीजेपी में तो सभी जमानत पे है, गृह मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक। ऐसा कौन सा है जिस पे केस नहीं है? तथ्यात्मक रूप से बात करिए। मनोविश्व का परिचय मत दीजिए अपने। जिनके ऊपर मुकदमे थे वो क्लीन चिट पा चुके अदालतों से। जो बोलिए वो यहाँ चैनल बैठ करके सही बोलिए। और सबने जांच का सामना किया। आपके भी नेता को जांच का सामना करना चाहिए। राहुल जांच का सामना कर रहे हैं। ईडी से राहुल जी को क्या खतरा है? फिर कांग्रेसी छाती क्यों पीट रहे हैं? गलत तो है ना? नहीं, ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है। आप नहीं, प्रधानमंत्री ठीक है, अदालत बनी हुई है श्रीवास्तव जी, ठीक है। क्योंकि बहुत देर से आसिफ अली जी अपनी बात रखना चाह रहे, शायद उनको मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। ठीक है आसिफ अली जी,
बताइए, वोट की आप मान कब रहे हैं? संविधान के हिसाब से आप चल कब रहे हैं? कानून के हिसाब से चल कब रहे हैं? भाजपा 2014 से लेके अब तक कोई भी काम कानून के हिसाब से कर रही है? राम मंदिर कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ज्ञान व्यापी पे राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उसको पूरे देश ने सराहा है, उसका स्वागत किया है उस फैसले का पूरे देश ने। कम से कम राम मंदिर बनने के बाद ये आयतोबा तो बंद हो जाएगी। तो आज इस पे बीजेपी अपनी रोटियां सेक रही है, इस पे बीजेपी अपनी रोटियां सेक रही है, वो तो खत्म हो जाएगा कम से कम। 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। आसिफ अली जी, ये बात कही जा रही है कि ईडी अगर पूछताछ करने के बुलाती है, लगातार पूछताछ हो रही, 5वें दिन भी पूछताछ हुई, जिसमें करीब 12 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई। लेकिन ये भी बात कही जा रही है अब कि ऐसा तो कई बड़े नेता हैं जिनसे पूछताछ की गई है, लेकिन इसमें इतना घबराने की क्या बात है? क्यों फिर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है? क्यों इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है? कांग्रेस इस घबराई हुई नहीं है। हाँ। कांग्रेस कभी नहीं घबराई, ना ही कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता घबराया हुआ है। ईडी का सामना राहुल जी कर रहे हैं, बराबर पूछताछ हो रही है, राहुल जी जवाब दे रहे हैं उसका। हाँ। किसी मामले में राहुल जी आए नहीं है। हाँ। कोई भी सबूत ऐसा निकाल दे कि राहुल जी ने कोई घोटाला किया हो, उनके परिवार ने कभी घोटाला नहीं किया। तो वो तो परिवार पूछताछ है जिसने देश में कुर्बानियां दी हैं, देश आजादी की लड़ाई लड़ी। आप ऐसे व्यक्ति पर उसकी छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, जिसके परिवार ने, जिसकी दादी ने, जिसके वालिद ने कुर्बानी दी हो देश के लिए, अपना खून बहाया हो, आप उसकी छवि खराब करना चाह रहे हैं। संविधान के हिसाब से चल कहां रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस आज डर के या भय के हिसाब से नहीं सड़कों पर उतरी हुई। कांग्रेस संविधान की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस देश की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस देश के युवाओं की लड़ाई लड़ रही है। आज इन लोगों ने जो अग्निपथ योजना बनाई है, कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी है, उसका सत्याग्रह कर रहे हैं हम लोग। ये दे रहे हैं कि ये डर की वजह से कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। कांग्रेस का छोटे में छोटा कार्यकर्ता देश के लिए लड़ता है, संविधान के लिए लड़ता है, युवाओं की, मजलूमों की लड़ाई लड़ता है। और चाहे उसके लिए आप कांग्रेसियों को जेल में डालो, कांग्रेसी उसके लिए भी तैयार है, लेकिन देश की आवाज को नहीं दमने देंगे, देश को झुकने नहीं देंगे कांग्रेसी। ठीक है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से ईडी 5वें दिन भी करीब 12 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ की, उसके बाद देखिए पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तब भी ये सवाल रखे गए कि क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है कांग्रेस से, इसलिए वो ईडी का सहारा ले रही है। देखिए प्रिया जी, राहुल गांधी का ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है। कहीं वो राहुल बिल्की बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, कहीं कहीं की नागरिकता लेकर के तमाम सारे घोटाले हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पे जब मुलजिम एक बार शिकंजे तमाम सारी पर खुले लगती है, जांच आगे बढ़ती है। ठीक है, आसिफ अली जी, ठीक है, बिल्कुल आऊंगी ना आपके पास, इनको बात तो पूरी कर दीजिए आप। किसको पकड़ा आपने, किसको बुलाया देश में, किसका पैसा था? देशवासियों का पैसा था। ठीक है, पैसा लेकर वो कोई 12 करोड़ लेकर भागा है, 9,000 करोड़ लेकर भागा है, कोई 15,000 करोड़ लेकर भागा है। कौन देगा उसका हिसाब? गरीब जनता को पीस रहे हो आप। ठीक है, ठीक है। 2014 से आप सिर्फ नफरत। ठीक है, आसिफ अली जी, 20 मिनट मत कीजिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी को। विवेक श्रीवास्तव, प्रिया जी, राहुल गांधी के आप इनके व्यवहार से कांग्रेस का पेट का दर्द आप समझ लीजिए। जहां चल रही है उसका दर्द बहुत ज्यादा है, किसी को बोलने नहीं देंगे। इस जांच से जो पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस को, वो सामने दिख रहा है। तो आप राहुल गांधी के नाम से चल रहे। राहुल गांधी का आज फैन फॉलोइंग इतनी है, विदेशों में भी राहुल गांधी को लोग पसंद करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है ना आसिफ अली जी, अच्छी बात है, पसंद किया जाता है, लेकिन इसमें इतना संदेश देने की, देखिए जिसमें लोग पसंद करते हैं ना, उसे अपना मैसेज देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कहां जाना वोटों से जीते हैं राहुल गांधी, वायनाड से 2 सांसद बनते हैं, तो बताइए देश को। ठीक है, कहां जाना पड़ा? अमेठी उनका घर है, आज भी है, हिंदुस्तान में उनका हर जगह घर है। जिस जिले में जाए उस जिले में उनका घर, उनके चाहने वाले इतने हैं। ठीक है जी जी, अरे भाई जिन्होंने कमाया उन्हीं के पास तो घर होंगे। हम लोग गरीब लोग, हम लोग पास कहाँ इतने घर हैं? वाली तो उनकी
जिन्होंने देश को लूटा, आपस में वही डिबेट मत हत्या कीजिए, करने ठीक है, वाले ठीक है, आपस में डिबेट मत कीजिए। विवेक श्रीवास्तव जी, आसिफ अली जी, ठीक है, सवाल विवेक श्रीवास्तव जी से था, तो विवेक श्रीवास्तव जी को जवाब दे लेने दीजिए। आसिफ अली जी, लगातार यही बात कही जा रही है, इस तरीके से कैसे चर्चा पूरी हो पाएगी? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, जो होगा नहीं भैया जी, युवा उनके साथ आप बोलने का मौका नहीं देना चाह रहे, ठीक है। आसिफ अली जी, आप बोलने का मौका नहीं देना चाहते हैं विवेक श्रीवास्तव जी को, क्योंकि कई तरह के सवाल है, कई तरह के सवाल है, ठीक है, आप हाँ बोलिए, ठीक है। अब तक जब लगने वाला था उससे पहले उन्होंने आया कि राहुल जी ने आगाह किया देश को, देश की सरकार को हमारी, तो इन्होंने अमित शाह जी ने और सबने राहुल जी का मजाक बनाया कि राहुल बाबा पगला गए, तो तब भी इन फटकार जनता की, क्योंकि ये तो देश को झोंकना चाह रहे हैं। युवाओं का दर्द है कहाँ? ये तो होता ही है ना, ये तो एक मिनट, ठीक है आसिफ अली जी, तो राजनीति में होता ही है, कौन किसे क्या कह जाता है, किस तरीके से तंज कसता है, किस तरीके से निशाना साधता है, ये तो होता ही है राजनीति में। आपको राजनीति करने कोई नहीं मना कर रहा है, हाँ। लेकिन देश के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत कीजिए आप। ठीक है, आप तो देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन गरीब मजलूमों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी जीएसटी लगा दे रहे हैं, कभी नोटबंदी लगा दे रहे हैं कि इससे काला धन वापस आया। बताइए आज तक कोई काला धन वापस आया हो? विजय माल्या वापस आए, नीरव मोदी वापस आए, ललित मोदी वापस आए, मुद्दा ठीक है, और लोग वापस आए। ठीक है। अभी बीच में अडानी जी की 21,000 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी गई थी, तो इन्होंने उसे भी छोड़ दिया, बाइकबरी कर दिया। शाहरुख खान के बेटे पे 1-2 ग्राम निकल आती है, उसे महीनों जेल में रहा। तो ये क्या है? ये अपने मित्रों को, सिर्फ इनके मित्र कुछ भी करें, देश बेचे, बर्बाद करें, घोटाला करें या देश की नसों में जहर घोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ मजलूमों से दिक्कत है, गरीबों से दिक्कत है। ट्रंप आए हमारे देश में, अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे, 100-200 करोड़ खर्च किया जा रहा है, भाई किसका पैसा है ये? इन पे ईडी का छापा नहीं पड़ा, ईडी ने इनसे सवाल नहीं किया, ये तो गलत है ना। वो गरीब जनता का पैसा था, हम लोग टैक्स देते हैं, उसका पैसा था, सरकार का पैसा नहीं था, मोदी जी का पैसा नहीं था। जो विदेशी मामा बुलाए और उन पे पैसा खर्च कर दिया, गरीबी हटाने के चक्कर में गरीबों को ही ढक दिया। ठीक है, ठीक है आसिफ अली जी, आज नेशनल हेराल्ड केस के मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, आप कहां जा रहे हैं वो आप खुद समझ रहे होंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, लगातार कांग्रेस का ये भी कहना है, आपसे जवाब लेना चाहूंगे इस पर, कि अगर पूछताछ होती है, अगर वो शांति से प्रदर्शन करना चाहते हैं तो फिर क्यों रोक लेती है पुलिस उसे? कहना चाह रहा है ना कि पार्टी नेता नारेबाजी करते हुए जंतर मंतर पर जा रहे थे और कुछ ही दूरी पर फिर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया, क्यों रोक रही है पुलिस? प्रिया जी, जो हमारे कांग्रेस के मित्र जो आचरण कर रहे हैं, हाँ, यही कांग्रेस का चरित्र है। ये कभी किसी सामने वाले को बोलने देना नहीं चाहते। इन लोगों ने पार्लियामेंट में आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस जी को बतौर रक्षा मंत्री कभी बोलने नहीं दिया। ये लोकतंत्र के वो हत्यारे लोग हैं जो आपातकाल तक लगा देंगे। अब रही बात जो प्रदर्शन की बात ये लोग कर रहे हैं, देखिए ईडी एक संवैधानिक संस्था है। आप ऑलरेडी नेशनल हेराल्ड के मामले में अदालत से जमानत पर हैं। अगर उन ट्रांजैक्शंस के बारे में ईडी आपसे पूछताछ कर रही है, आपको ईडी की पूछताछ पे कोई आपत्ति, तो आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपके पास न्यायालय जाने का रास्ता है, इसके बावजूद आप संवैधानिक संस्था के विरुद्ध सड़कों को उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, ये गलत है। दूसरी चीज, प्रदर्शन भी होता है, कांग्रेस जी आप फिर से बीच में इसी तरह से आपको मौका दिया ना, ठीक है, आपको मौका दिया ना, तब विवेक श्रीवास्तव जी ने सुनी आपकी बात। एक मिनट सर, सुन लीजिए, इस तरीके से नहीं चलेगा ना सर, इस तरीके से नहीं चलेगा। कांग्रेसियों का राज नहीं दबा सकते आप। किस तरीके से बात कर रहे हैं आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? चोर है राहुल गांधी, चोर है राहुल गांधी, शेष का पैसा चुराने हुआ है। आप जमानत में राहुल गांधी छोड़ जाएगा, चोर है दोनों माँ बेटा। आप कर रहे हैं कोई ढंग की बात? चोर है, सिर्फ आप जनता देश को गलत मैसेज करते हैं आप लोग। जमानत पे करके चैनल पे बार बार कौन करो विषय को, कौन सा सही है बताइए आप मुझे।
प्रिया जी ऐसे नाम सीरियस लोगों को मत बैठाया करिए। किस तरीके से सर बात कर रहे हैं आप? नहीं, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं सर? किस तरीके से बात कर रहे हैं? एक एक करके सर, इसीलिए इतना बड़ा पैनल तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है कि हर एक बात रख रहा हूं अपने प्रवक्ता, तो बात समझ में नहीं आ रही सर। सुन लीजिए, जो बात मान रहे हैं आप दोस्ता मान रही है, गलत बात करेंगे तो बर्दाश्त कैसे होगी भाई? गलत बात हमारे बर्दाश्त करता है, बताइए। नहीं सर, सुनिए तो बोलो किसके सामने आसिफ अली जी, जमानत पे तो मोदी जी भी है, अमित शाह जी भी है। सुनना ही नहीं है आपको सर, जवाब ही नहीं देना है आपको, जवाब नहीं देना है, ठीक है? अरे ठीक है आसिफ अली जी, लगातार आप भी सुनते आए होंगे, अच्छा वक्ता जो होता है ना, अच्छा श्रोता भी होता है, ठीक है? चोर हैं, जमानत पे छूटे हैं, विवेक श्रीवास्तव, ठीक है, करके भाग रहे हैं। कांग्रेस नहीं भाग रहे, हम आ तो रहे, धरना प्रदर्शन कर तो रहे, सत्याग्रह कर तो रहे, शांतिपूर्वक, क्यों नहीं करने दे रहे? ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए, ठीक है? सुनिए अपनी कुर्सी का 24 में जनता उखाड़ देगी। आसिफ अली जी, यहाँ पर कौन झगड़ा करने के लिए बैठा हुआ है? कौन झगड़ा कर रहा है आपसे? मैडम हम झगड़ा नहीं कर रहे, कौन झगड़ा कर रहा भाई है? की बात का जवाब नहीं, दे रहे हो। आपको बात रखनी है, आप शालीनता से भी बात रख सकते हैं। कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, अच्छा वक्ता अच्छा श्रोता भी होता है। जब आप भाजपा की तरफ बात कर रहे थे, उनके खिलाफ बात कर रहे थे, तब विवेक श्रीवास्तव जी ने बीच में इंटरप्ट किया नहीं किया था, तो फिर आप क्यों? अगर वो बोल रहे हैं कांग्रेस को लेकर, तो हम आपसे भी तो सवाल पूछेंगे उस पर लेकर, आपको भी जवाब देने का मौका पूरा दिया जाएगा। लेकिन सर, अगर इस तरीके से चर्चा करेंगे तो ना आपको बात समझ में आएगी, ना मुझे समझ में आ रही है, और ना जो दर्शक सुन रहे हैं ना उन्हें समझ में आएगी शायद। ठीक है सर। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए प्रिया जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनका समय आए, इनको समय दीजिए, ये बोले अपना इतना मन की भड़ा, तो जितना जिसको गाली देना हो दे ले, मैं विनम्रता से सुन रहा हूँ, मुझे तो मेरी बात रख लेने दे। आप अपनी बात रखिए, आपको आपकी बात प्रधानमंत्री लोग कह रहे जमानत पे है, कौन सा जमानत तब ना रखेंगे आसिफ अली जी, रखने देंगे तब ना रखेंगे वो। कब जमानत पे? आप जमानत में पढ़ के आओ मेरे भाई। ऐसे परिवार को आप गाली दे रहे हैं जिसने पूरा योगदान दिया है देश में अपना, जिसका पूरा परिवार शहीद हुआ है देश की खातिर। प्रिया जी, राष्ट्रपिता के परिवार थे राहुल गांधी, और आप प्रिया जी सुन रही हूँ विवेक श्रीवास्तव जी। प्रिया जी जी, मैं विनम्रता से आपसे निवेदन कर रहा हूं, इनसे कहिए अपनी तथ्यात्मक जानकारी सही कर दें। अगर ना सही रहा कर, थोड़ा आप पढ़ा दिया करिए। अब ये पूछ रहे हैं राहुल गांधी जमानत पे, अभी जिक्र कर दिया, चाहिए 5 नाम गिना दीजिए। ठीक है आसिफ अली जी, 5 नाम गिना दीजिए, शहीद हुए हैं देश के लिए। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, आसिफ अली जी 5 नाम गिना दीजिए। आप कह रहे ना कि शहीद हुए हैं देश के लिए, कई कांग्रेस के लिए, आप नाम गिना दीजिए ना। विवेक श्रीवास्तव जी सुनना चाह रहे हैं, उनको पता नहीं, उनको जानकारी नहीं है थोड़ा इतिहास के बारे में, आप नाम गिना के बता दीजिए। विवेक श्रीवास्तव देश में कुर्बान, इंदिरा देश में कुर्बान हुई, राजीव जी देश में कुर्बान हुए, गांधी जी देश में कुर्बान हुए। बताइए भाजपा का आज तक कोई कार्यकर्ता देश में कुर्बान हुआ? देश को बर्बाद करने का जरूर कर भाजपा। इंदिरा गांधी का नाम गिना दिया। ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं आप? प्रिया जी, अपनी अगर बात बोल रही हो तो इनसे कहिए शांति से सुन ले। नहीं सर, वो नाम गिना रहे हैं ना, जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनका नाम गिना रहे हैं, आपको तो जानकारी दे रहे हैं वो। वही तो मैं इनसे बताना चाह रहा हूँ, मुझे भी सुन ले अगर इतना जानकारी इनके पास है। जिस मामले में ये प्रिया जी आए हैं आज डिबेट में, उसी मामले में राहुल गांधी जमानत पे हैं, इनको ये बात मालूम नहीं है। इनकी तथ्यात्मक जानकारी ये तो पहले आप सही करा दें। राहुल गांधी मालूम है नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत से जमानत पे हैं, और अदालत के आदेश पर मुकदमा कायम हुआ था स्वामी जी के प्रार्थना पत्र पे, और अदालत मुकदमा तब कायम करने का आदेश देती जब प्रथम दृष्टया उसे अभियुक्तों की संलिप्तता उसमें समझ में आती है।
और उसके बाद अदालत ने इनको जमानत दिया है। तो पहले बात ये कहना छोड़ दे कि ये लोग जमानत पे नहीं है, ये लोग इसी मामले में जमानत पे हैं, इसमें ईडी ने उनको जांच के लिए बुलाया है। दूसरा बात ये बता रहे हैं कि ये राष्ट्रपिता के खानदान से, इनकी तात्पर्य जानकारी सही करा दूं कि राष्ट्रपिता का राजीव गांधी, राहुल गांधी परिवार से कोई संबंध नहीं है। फिरोज गांधी इनके जो इनके करिए बाबा करिए जो इलाहाबाद में लेटे हुए हैं, जा करके फिरोज गांधी की कब्र पे कभी कांग्रेसी जाके फूल चढ़ाते तो बड़ी अच्छी बात होती, कभी हालांकि कांग्रेसी जाते नहीं है। अब रही बात जबरदस्ती राष्ट्रपिता के खानदान से कनेक्शन जोड़ करके ये देश को गुमराह कांग्रेस कब तक करती है? नेहरू जी कौन से परिवार थे? कौन नेहरू जी कौन से परिवार थे? प्रिया जी इनकी तथ्यात्मक जानकारी सही कराइए कि नेहरू परिवार क्या है और गांधी परिवार क्या है, और परिवारों का ये इस परिवारों के इस जो चश्मे से कब बाहर आएंगे। देश में ये लोकतांत्रिक दल है, लोकतंत्र है देश में, लोकतंत्र के सामने हर कोई बराबर है। यहाँ कोई राजा रंक नहीं है, यहाँ राजा भी उसी अदालत के सामने खड़ा होगा, रंक भी अदालत के सामने खड़ा होगा। और जब आप कानून का सामना करें तो हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, और सामने वाले को ध्यानपूर्वक सुनिए, हो सकता है कुछ आपको उसमें सीखने को मिल जाए। बहुत जानकारियां हो सकता है आपको ना हो तो सामने वाले से मिल जाए, इसलिए जानकारी लेते भी रहना चाहिए। नेहरू परिवार अलग है, गांधी परिवार अलग है, ये फर्जी गांधी का करके कोई संबंध नहीं है महात्मा गांधी के परिवार से, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का। और उनके जो उन्होंने कहा तो विवेक श्रीवास्तव जी कह तो रहे हैं कि देश को आजाद कराने की बात पर वो आ गए, ठीक है, वहां तक पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से उन्होंने नाम भी खैर गिना दिया, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, इन सब का नाम नहीं उनको याद आया, उनका कोई योगदान ही नहीं था क्योंकि देश की आजादी में। परिवार के नाम बता रहा हूँ अभी, नहीं वो देश की आजादी में उनका कहाँ योगदान था? चंद्रशेखर आजाद को तो ये लोग आतंकवादी बताते रहे। आजादी है तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप शहीदों के परिवार को बदनाम कर रहे हैं, उनकी छवि खराब करना चाह रहे हैं। मैं इस चीज पे कह रहा हूँ बस, ईडी से 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए लगातार पूछताछ करते हुए, और कितनी पूछताछ चलेगी? अगर ईडी पूछे तो 10 दिन जाना चाहिए। इसमें आपके पेट में दर्द किस बात का है? कौन सी जांच छिपाना चाह रहे हैं राहुल गांधी? कौन सी बात पर पर्दा डालना चाह रहे हैं? इन कांग्रेस सारे राजनीतिक दलों को नहीं, ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, अभी इसी का जवाब लेना चाहेंगे, ठीक है, 1 मिनट। आसिफ अली जी, अभी आप यही बात कह रहे हैं, ईडी जब पूछताछ के लिए बुलाती है तब तो वो देश के नागरिक है, भाई जाना ही पड़ेगा उनको, वो तो जाते हैं। लेकिन फिर ये भी बात कहते हैं 5-5 दिन हो गए, 4-4, 2-2, 3-3 दिन लगातार पूछताछ। अरे पूछताछ करने के लिए बुला रही है तो जाना तो पड़ेगा ना। देश के नागरिक नहीं है क्या? वो देश के नागरिक नहीं है? नेक्स्ट प्रधानमंत्री है, 2024 के प्रधानमंत्री, उनको इतना 12-14 घंटे आप बिठा रहे हो। प्रधानमंत्री भी, अरे प्रधानमंत्री भी देश का नागरिक ही होता है सर। अगर प्रधानमंत्री को भी बुलाएंगे तब भी तो जाना तो पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रही है? क्यों? आप भाजपा में भी बहुत लोग ऐसे हैं। आप तो कह रहे हैं, आप तो लगातार ये बात कह रहे हैं, अगर ईडी बुलाती है बहुत ही सम्मान पूर्वक जाते हैं वहां पर, अपने जवाब देते हैं उनके प्रश्नों का, शालीनता से पूरा जवाब देते हैं। 10-10, 12-12 घंटे जो पूछताछ करती है, फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन क्यों कर लिया जाता है? ईडी पर फिर क्यों सवाल करें? एक तरफ आप ये भी बात कहते हैं कि अगर वो ईडी पूछताछ के लिए बुलाती है तो राहुल गांधी जी बिल्कुल जाते हैं उनके साथ पास पूछताछ करने के बाद, लेकिन फिर ये भी सवाल आप रख देते हैं कि आखिर इतने दिनों तक पूछताछ क्यों? कब तक उनकी पूछताछ चलेगी? क्या एक महीना, साल भर, 2024 के चुनाव तक चलाएंगे? विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए, 2024 तक क्या ईडी ऐसे पूछताछ करेगी? प्रिया जी, पहली बात तो ये किस संवैधानिक संस्था को किस व्यक्ति से कब तक पूछताछ करना है, ये संवैधानिक संस्था की तय करती है टीम, जो उस मुकदमे को देख रही होती है। हाँ। अब चूंकि राहुल गांधी का इतना देशों में आना जाना है, इतना लंबा ट्रांजैक्शन है, इतनी जगह उनके इन्वेस्टमेंट है, अगर उस पर जांच के दायरे में सारी चीजें आ रही हुई और उनको बार बार बुला रहे, तो इसमें किसी को हाय तौबा करने की जरूरत नहीं। जितने जल्दी राहुल गांधी सारे तथ्यों से ईडी को अवगत करा देंगे उतने जल्दी जांच समाप्त हो जाएगी। ये चीज राहुल गांधी और ईडी के बीच का विषय है, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये संवैधानिक संस्था, इनके विरुद्ध किसी तरह का आय वल्ला होना भी नहीं चाहिए।
जी ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त के सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस मुख्यालय जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। रोड जनपद मानसिंह मोतीलाल नेहरू मार्ग बंद कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक रोड को बंद कर दिया गया है। दिल्ली में अकबर रोड के पास लंबा जाम लगा, उसके चलते जो रोड है उसे बंद कर दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता दें, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक इस रोड को बंद किया गया है। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में अकबर रोड के पास लंबा जाम लगा, जिसके चलते ये जो रोड है उसे बंद कर दिया गया। दिल्ली से बड़ी खबर है, कांग्रेस मुख्यालय जाने वाले रास्ते को अब बंद किया गया है। अकबर रोड जनपद मानसिंह मोतीलाल नेहरू मार्ग बंद किया गया है। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक जो रोड है उसे बंद किया गया है, क्योंकि दिल्ली में अकबर रोड के पास लंबा जाम लगा रहा है। उसी के चलते जो कांग्रेस मुख्यालय जाने वाला रास्ता था उसे बंद कर दिया गया है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी आपके पास वापस आना चाहूंगी क्योंकि अब जिस तरीके से देखिए बड़ी खबर भी सामने आ गई है कि ये जो कांग्रेस मुख्यालय जाने वाला जो मार्ग था उसे भी दिल्ली में बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लगातार जाम की स्थिति भी सड़कों पर देखने को मिल गई। देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस के लोग किस तरह अराजकता फैला रहे हैं। हाँ। आप सड़कों को जाम करके नागरिकों को समस्याएं उत्पन्न करना चाह रहे हैं। ईडी एक संवैधानिक संस्था, जांच करे, जांच में सहयोग करिए। उसमें कांग्रेस वाले जिस तरह से टायर जला करके सड़कों को फेंक रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, ये सब उचित नहीं है। इनको जांच में सहयोग करना चाहिए। अरे बहुत ज्यादा आपको राहुल गांधी के ईडी की जांच में फंसने का डर है तो कांग्रेस कार्यालय में बैठ करके अपना नेहरू जी की तस्वीर के आगे कुछ देर शोक संवेदना व्यक्त कर लीजिए। इसमें इतनी हाई दबा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो वो कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस सत्याग्रह चला रही है शांतिपूर्वक। कांग्रेस टायर जला के सड़कों पे फेंकना सत्याग्रह है। प्रिया जी, इनसे जरा पूछ लीजिए। आपने पूछना है, कहना चाह रहे हैं आपने 18 साल का युवा नौकरी करके 22 साल में रिटायर हो जाएगा और आप प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक 5 साल राज करेगा। युवा क्या करेगा फिर? आप नेशनल हेराल्ड पे बात करिए। आप कहाँ इसमें आपको देश की समस्याओं से क्या वास्ता? ईडी के लिए ही नहीं बैठी है कांग्रेस। कांग्रेस को गांधी परिवार के आगे किसी से कोई वास्ता थोड़ी है। कांग्रेस की समस्या गांधी परिवार है, कांग्रेस के रहनुमा भी गांधी परिवार है। उससे आगे कांग्रेस सोच कहां पाती है? कांग्रेस अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ रही है, कांग्रेस देश की लड़ाई लड़ रही है। आज 4 साल के लिए युवा को भर्ती कर रहे हैं। 4 साल देश है जी। ये नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी अगर जांच करेगी तो राहुल गांधी को इन्होंने देश बता दिया। हाँ। राहुल गांधी की लड़ाई लड़, देश की लड़ाई लड़। वाह प्रियंका जी बैठी है धरने पे तो अग्निपथ योजना के लिए बैठी है जो इन्होंने निकाली है। इमरान प्रताप गढ़ी जी बैठे तो उसी के लिए बैठे। तो रेगुलर हम ये नहीं कि हम ईडी के लिए बैठे हो, हम देश के संविधान को बचाने के लिए बैठे हैं, हम देश की युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए बैठे हैं। मतलब ठीक है, मतलब ये जो ठीक है विवेक श्रीवास्तव जी, क्योंकि इनके कहने का ये मतलब है कि ये जो प्रदर्शन कहीं ना कहीं चल रहा है ये अग्निपथ का ज्यादा इसमें जोर है, लेकिन अगर ईडी से पूछताछ जो हो रही है उससे ज्यादा अग्निपथ योजना के चलते ये लोग इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देश पर बात आ गई, देश के हालातों पर बात आ गई। क्योंकि अलका लांबा जी ने भी ये बात कही, रोते रोते बोली है कि देश के जो हालात है उस पर पूरा देश रो रहा है। हम जय जवान जय किसान और भारत माता की जय कहते हुए प्रदर्शन करना चाहते हैं और ये उनका संवैधानिक अधिकार है। उसके बाद क्यों इतनी पुलिस कर्मियों को दिक्कत हो रही है? क्यों प्रशासन बीच में आ रहा है? सरकार उनसे लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है। ये सब बातें आ रही ना, तमाम बातें आ रही हैं। अब तो सरकार कांग्रेस से डर रही है तो सरकार के बस का है नहीं, इसलिए प्रशासन आगे कर दिया जाता है। जब मोदी जी पुलिस को आगे करते हैं। प्रिया जी विवेक कांग्रेस का प्रदर्शन कब से शुरू हुआ? हाँ। जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया। अग्निवीर वाला विषय उसके बाद का है। बिल्कुल। अभी तो हारे को हरे नाम ही उस विषय को अपने एजेंडे में जोड़ भले रहे हो, लेकिन इनका उससे कोई वास्ता नहीं है। अब अलका लामा भारत माँ की जय बोल रही है, काश यही भारत माँ की जय इमरान प्रताप गढ़ी से बोलवा के दिखा देती अलका लामा।
जी क्यों नहीं बोले? धर्माड़े आ जाएगा। जा रहा है इमरान प्रताप अली जी भारत माता की जय करते हैं। बुलवा के दिखाइए ना, प्रिया जी हैं, कैमरा भेज दे, बोल के दिखा दे। अब तो इनको भारत माता याद आ रही है, अभी अभी इनको भारत माता भूल जाएंगी। आप जो टारगेट रख रहे हैं, आप ये गलत बात कर रहे हैं कि इमरान प्रताप अली जी, आप ये मुस्लिम टारगेट कर रहे हैं, आप तो ये गलत बात कर रहे हैं। फिर ठीक है, आप देश की बात कीजिए, इस समय धर्म की बात मत कीजिए कोई भी। हम भारत माता की जय बोलते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, भारत माता की जय बोलने से क्या हो रहा है हमारा? नहीं उनका ठीक है, हम अपने देश की जय के तो उसमें क्या जा रहा है किसी का? हम हिंदुस्तानी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं। तो यही चाहते सब लोग बोले, हम भी बोले, आप भी बोले, और जोर से बोलिए। भाई इसमें क्या अच्छा लगता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये मुसलमानों ने दिया, इंकलाब जिंदाबाद का नारा मुसलमानों ने दिया। बोलते रहिए, सुन के अच्छा लगता है, इसको लगातार नाम बोलते रहा लेकर करिए। किसान भारत माता की जय नहीं बोलते, लगातार कांग्रेसी बोलते रहे, सुन के बहुत अच्छा लगता है, कान में सुकून होता है, दिल को बड़ा सुकून आता है। लगातार बोलते रहा करिए, सारे जहां इमरान प्रताप अली से भी बोलवाइए, अच्छा लगेगा। मुसलमानों ने दिया, तिरंगे का डिजाइन मुसलमानों ने दिया। पहले नेशनल हेराल्ड मामले में जो घोटाला किए उसका हिसाब दे दो भाई, काहे भी दुनिया नहीं। आप भाजपा की यही तो गंदी सोच है। भाजपा मुद्दा कोई होता है बस जाति और धर्म पे ले जाती है भाजपा। नेशनल हेराल्ड मामले में जो घपला किए उसका हिसाब दे दो ईडी को। ठीक है, नेशनल हेराल्ड केस पे बात कीजिए। ठीक है, बात नेशनल हेराल्ड केस पे हो रही है, राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। अब आप ये भी बात कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के हित के लिए जो कांग्रेस है वो उतरी है, लेकिन अग्निपथ योजना तो बाद में आई है, ये योजना की बात तो बाद में चली रहा है। लेकिन अगर ईडी तो राहुल गांधी से पहले ही से पूछताछ कर रही है, उसके बाद भी लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, तब भी वो प्रदर्शन कर रही, तब भी वो सड़कों पर उतरी थी, तब भी धारा 144 लागू थी, तब भी वो उतर के प्रदर्शन करी। उसके बाद भी पुलिसकर्मी ने कई कांग्रेस नेता जो थे उनको भी हिरासत में लिया, कई कार्यकर्ता पुलिस के हिरासत में गए। फिर आप कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना का भी ध्यान है हमको। अगर कोई देश की आवाज उठा रहा है, देश के हित के लिए खड़ा, तो आप उसको बंद कर दे रहे हो, तो ये संविधान के खिलाफ भी तो हो रहा है। संविधान के हिसाब से कहाँ कर रहे हो आप? ठीक है, संविधान को आपने धूमर कर दिया, सज्जी उड़ा दी है संविधान की, पूरा देश बेच दिया आपने। अब क्या इंसानों को बेचोगे? ठीक है, आपने देखी होंगी मैडम, आपने कैसी लाशें बह रही थी, सब में गंगा जी में कैसी लाशें बह रही थी। इनको किसी चीज का दर्द ही नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कोई तो है नहीं, तो इन्हें दर्द होगा कहां से? जनता का घर बार तो है नहीं इनका, जो इन्हें दुख, परिवार का सुख दुख मालूम हो। ये तो बस बेचने पे पड़े हैं। कांग्रेस ने जो बनाया है तो राहुल गांधी का भी नहीं है भैया। तिवारी जी आपने अपनी बात पूरी कर ली। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, का खून बस ये कौन सा अधिकार है? में कौन सा लिखा है कि आप आसिफ अली जी, ठीक है, आपको जवाब तो देने दीजिए। आप इस तरीके से बीच में इंटरप्ट करेंगे, कैसे वो बात अपनी पूरी कर पाएंगे? ठीक है आसिफ अली जी, ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी। प्रिया जी, जब ये लोग कहते कि इनका घर बार नहीं, तो ये भूल जाते कि राहुल गांधी का भी घर परिवार नहीं। जब सामने वाले को उंगली दिखाते तो दूसरी एक उंगली अपने तरफ भी रहती है, उधर भी झांक लिया को मेरे भाई। अब रही बात नेशनल हेराल्ड मामले की जांच की, ईडी बुला रही है, शांति से चले जाओ, ईडी के प्रश्नों का जवाब दे दो। इसमें विवेक श्रीवास्तव जी, आसिफ अली कह तो रहे हैं, जा तो रहे हैं शांति से राहुल गांधी, नहीं तो कांग्रेस वाले इसमें इतना क्यों छाती पीट रहे हैं? क्या क्या राज है जो छिपा रहे हैं? किस बात का उनको कवर फायर देना चाह रही कांग्रेस? किस बात का कवर देना चाह रही कांग्रेस? क्यों ऐसा कांग्रेस का चल रहा है? किस शांतिपूर्वक कांग्रेस छाती पीट रहे हैं? अरे एक सामान्य गांधीवादी जांच के सहयोग करे, इसमें इतना हो अल्लाह मचाने की आवश्यकता क्या है प्रिया जी? वो अल्लाह प्रशासन से मचवा रहे हैं, प्रशासन को भेज भेज के कांग्रेस खिंचवा रहे हैं, आप उन्हें जेलों में बंद करा रहे हैं। ये कौन करेंगे? आप टायर जला के फेंकेंगे, क्या प्रशासन अपना काम नहीं करेगा? दबाव करा रहे हैं प्रशासन से, कांग्रेस ही नहीं कर रहे हैं। प्रिया जी इनसे कह दीजिए जो कुछ कहना हो आपके माध्यम से कहे, मुझे बोल लेने दे। बिल्कुल ठीक है आसिफ अली जी, कांग्रेस का मौका बराबर का दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब विवेक श्रीवास्तव जी बात रखते हैं उसके बीच में आप इंटरप्ट कर देते हैं।
समझ में नहीं आता ना, नहीं। उनको भी समझ में नहीं आ रहा है जी, कहिए। बिल्कुल, आप अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूं आप उस पर भी बोलिए। ठीक है, बोलने तो दीजिए पहले उनको। विवेक श्रीवास्तव जी। प्रिया जी, सीधी सी बात है, ईडी ने जांच में बुलाया है, आप जांच में सामान्य नागरिक की तरह सहयोग करिए। उसमें कांग्रेस पार्टी कहां से आ जाती है? कांग्रेस पार्टी जिस तरह से हाय हो अल्लाह मचाए हुए है, कौन सा राज जो छिपाना चाहती है कांग्रेस? ये सब तमाम चीजें जांच के दायरे में है। अगर आपको जांच से कोई समस्या तो अदालत दरवाजा खटखटा लीजिए, अदालत खुली हुई है। और उन्हीं अदालतों ने आपके नेताओं को, किसी ने 24 बार जमानत दिया है, इंटरिम बेल दिया है, उन्हीं अदालतों से आपके सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पे हैं। उन अदालतों के दरवाजे जाने में आपको दिक्कत क्या है? ऐसे में जिस तरह से हाय हो अल्लाह कांग्रेस कर रही है, ये कांग्रेस का जो चेहरा है वो बता रहा है कि कांग्रेस के पेट में दर्द कुछ ज्यादा है और कांग्रेस कुछ छिपाना चाहती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी में इस जांच के माध्यम से पूरी कांग्रेस फंस रही है, क्योंकि वो पैसा कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड और ये पूरा जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कुछ विश्वासपात कांग्रेसी है, सब मिल करके खाए। ये सबके सब उसमें फंस रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पूरी पेट में मरोड़ हो रहा है। और ये स्थिति बहुत देश के लिए अच्छी नहीं है। कांग्रेस को अब से भी गांधी परिवार से अपना पीछा छुड़ा करके लोकतांत्रिक तरीके से देश की व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। इस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, ये वही पुराना कांग्रेस का चरित्र जो इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसियों को हुआ करता था। ये देश अब उस दशक से बाहर आ चुका है। ये मोदी जी के समय का देश है, कानून का राज है, सबको कानून का सामना करना पड़ेगा। राजा और रंक कानून के लिए सब बराबर हैं, और कोई भी होगा उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, पुलिस सिर्फ कांग्रेसियों के लिए है, प्रशासन सिर्फ कांग्रेसियों को परेशान करने के लिए है? भाजपा में ऐसा नेता पड़ा है, किसी के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, बताओ उसे क्या हुआ? उसका घर खसा। प्रिया जी, कहाँ चल रहे हैं आप? कोर्ट के अदालत के हिसाब से कहाँ चल रहे हैं आप? सब कहाँ चल रहे हैं? कानून के हिसाब से कहाँ चल रहे हैं? प्रिया बताइए। इन लोगों को बुलाती है तो थोड़ा पढ़ा दिया करिए। अब बताइए, हमसे पूछ रहे हैं कि किसानों को कुचला, उनका क्या? वो ऑलरेडी जेल में, हमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ उनका? जेल में बुलडोजर चला, आपका बुलडोजर चला, कहीं पंचर हो गया तो बुलडोजर क्यों चलेगा? पर नहीं मालूम उनका या किस पे चला? आसिफ अली जी चलिए बता दीजिए, किस पे चल गया बुलडोजर? चला तो है, कानपुर में चला है, हाँ। दिल्ली में चला है। किस पे चला? किस पे चला बुलडोजर? कौन थे वो लोग जिन पर बुलडोजर चला, जिनके घर पर चला? चलिए बताइए आसिफ अली जी। जो गुनाहगार थे, गुनहगार थे, ठीक है, माना ना, जो गुनहगार थे, जो दोषी, कोर्ट से कोई सुनवाई हुई नहीं, डायरेक्ट बुलडोजर चल दिया। तो ये कैसा संविधान? कैसे आप संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं? आप ही तो ये बात कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर गुनाह ने किया है तो सजा उसको देना चाहिए। उसके घर पे बुलडोजर क्यों चला रहे हैं आप? उसके परिवार को सजा क्यों दे रहे हैं? मुद्दा किसी की शर्ते आप छत क्यों छीन रहे हैं? ये कौन सा संविधान में लिखा है कि अगर गलती एक इंसान कर रहा है आप पूरे परिवार को उसकी गलती की सजा दे रहे हैं और घर से बेघर कर रहे हैं? उससे पहले, ठीक है, उससे पहले नोटिस दी जाती है, ठीक है। और जिस तरीके से अभी आप बात कह रहे हैं वो अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, जरा सा अगर जानकारी नहीं है आसिफ अली जी, जो आप इसके बारे में बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1 महीने का नोटिस जो है वो पहले से ही उनको दिया जाता है। उसके बाद ये जो कार्रवाई होती है वो की जाती है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यूपी सरकार की आप बात कर रहे हैं और इसमें ये भी प्रावधान है इसमें कि किसी को किसी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए इससे। प्रिया जी, बुलडोजर जाट के घर पे तुरंत, अगर आप इस पुलिस का जिक्र कर रहे हैं ना, ठीक है तो प्रिया जी, ठीक है श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं अपनी बात को, श्रीवास्तव जी ठीक है, ठीक है, बुलडोजर का विषय नहीं है, ठीक है श्रीवास्तव जी। प्रिया जी, कांग्रेसी मित्र हमारे बार बार बुलडोजर चलने की बात कर रहे हैं। हाँ। इनसे पूछिए कि बुलडोजर जो चलता है वो किस एक्ट के तहत चलता है, वो एक्ट क्या है? इनको मालूम ना हो तो फिर आप आदेश दीजिए, मैं बता दूं आज इनकी जानकारी के लिए, थोड़ा इनका ज्ञानवर्धन हो जाएगा। हाँ। पहले आप इनसे पूछ लीजिए को किस एक्ट के तहत बुलडोजर चलता, जरा बता दें। ठीक है,
ये बुलडोजर चलता है तो गुनाहगार को सजा दी जाती है। ऐसा नहीं लिखा है संविधान में कि आप उसके घर को ध्वस्त कर दीजिए, ऐसा कानून में नहीं लिखा है कि उसके घर को मिटा दीजिए, क्योंकि उसके परिवार में वो अकेला व्यक्ति नहीं है, बीवी बच्चे भी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। आप उन सबके सर पे छत का साया छीन रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा ठीक है। देखिए नेशनल हेराल्ड केस से ठीक है नेशनल हेराल्ड केस से जाके उसके बाद फिर से कहां पे पहुंच जाते हैं, बुलडोजर आ गया यूपी का। देखिए इस तरीके से जितना निकालना चाहेंगे बात वो निकलेगी, इतिहास लेके चले गए, शहीद कौन कौन हुआ देश के लिए, कौन नहीं शहीद हुआ, लेकिन ये सब विषय नहीं है। देखिए जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वो है नेशनल हेराल्ड का केस, जिसमें राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। 5वां दिन था, 12 घंटे के करीब पूछताछ हुई। उसके बाद देखा गया कि किस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे, और अभी भी हमने आपको ताजा अपडेट भी दिया कि किस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय जाने वाला जो मार्ग था उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि एक जाम की स्थिति जो है सड़कों पर वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मुद्दा ये है, देखिए कांग्रेस सड़कों पर सिर्फ ईडी मामले में नहीं है, कांग्रेस सड़कों पर है आज तो। ठीक है, मतलब अगर राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है तो इससे कांग्रेस को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? आसिफ अली जी यही कहना चाह रहे हैं आप? यही कहना चाह रहे हैं आप? जी राहुल जी ईडी से सवाल करने के लिए कौन सा मना कर रहे हैं? राहुल जी ने एक जवाब दिया है। तो फिर प्रदर्शन किस बात का प्रदर्शन ये है मैडम जी, ये कह रहे हैं हाँ, कि उन्होंने इतना खर्च किया, तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं जो मोदी जी ने अरबों खरबों रुपया घूम कर विदेशों में खर्च किया, बताइए वो किसका पैसा था, कहां से आया इतना पैसा? बातें कर रहे हैं सर आप? आसिफ अली जी किस तरीके की बात यहाँ पर कर रहे हैं बैठ के? आपने इतना पैसा क्यों खर्च किया? ईडी तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना, तो मोदी जी से भी सवाल पूछने चाहिए। ठीक है आसिफ अली जी, ठीक है, नहीं ठीक है प्रिया जी, मुद्दे को किस तरीके से भटका रहे हैं, किस तरीके से कहां पर लेके जा रहे हैं वो अब साफ तौर पर नजर आ रहा है यहाँ पर। विवेक श्रीवास्तव जी आप जवाब सुनना चाहते हैं? ठीक है, कांग्रेस का मानसिक स्तर कहां तक पहुंच चुका है, हम लोग इसी मानसिक स्तर से राहुल गांधी के मानसिक स्तर का आकलन कर लेते हैं। ये लोग कहते हैं साहब आप लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं, अब इस स्तर की बात करें तो इनको पप्पू नहीं कहेंगे तो लोग और क्या कहेंगे? ये स्थिति है कांग्रेस के प्रवक्ता की। बात देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। आज देश पूरे दुनिया में जिस स्थिति में खड़ा है, जिस मजबूती से खड़ा है, जिस तरह से हमारे तमाम एक्शनों को पूरा विश्व सराहना करता है कि बिना मोदी जी के, उनकी डिप्लोमेसी के ये संभव था क्या? इसके पहले मनमोहन सिंह का भी कार्यकाल लोगों ने देखा है और नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यकाल देखा है। किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस सरकार ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, आसिफ अली जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और जिस तरीके से बात रखी, क्योंकि बताना चाहेंगे आपको कि ईडी ऑफिस में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की गई और 5वें दिन पे पूछताछ हुई, जिसमें करीब 12 घंटे तक पूछताछ जो है वो राहुल गांधी से ईडी ने की। और इसी के चलते आपको ये बताना चाहेंगे कि लगातार इसके चलते कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर गई। और पिछले दिन भी देखा गया कि किस तरीके से कांग्रेस का जो प्रदर्शन था उस पर पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद था और किस तरीके से कई जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको भी इस केस में हिरासत में लिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे साथ आज इस चर्चा में विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए थे बीजेपी से और कांग्रेस से आसिफ अली जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ईडी ऑफिस में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से जवाब जो दे रही है इस पर। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का कहीं ना कहीं विरोध है कि इतने दिन बीत गए अभी तक पूछताछ क्यों नहीं कर पाई, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से बात भी रखी जाती है कि ईडी के सवालों से राहुल गांधी भाग नहीं रहे हैं, वो लगातार जा रहे हैं ईडी कार्यालय और वहां पर जवाब दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल अब कांग्रेस उठा रही है कि इतने दिन तक पूछताछ आखिर क्यों राहुल गांधी से हो रही है। और जिसी पर हमारे साथ चर्चा हुई जिसमें आसिफ अली जी ने कई तरह के अपने तर्क रखे और साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव जी ने भी अपने तर्क जो है वो इस चर्चा में रखे। फिलहाल के बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए KKT न्यूज़।